तो वो जो है वो यहाँ का कंफर्ट खराब नहीं करता। रात में कैंपिंग करने का मन है और सोना आपको गाड़ी के अंदर ही है और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सोने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है मारुति सुजुकी की जिम्नी। अब ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। अब ये वो लोग भी हिट करना चाह रहे हैं या वो लोग भी बाय करना चाह रहे हैं जिनको डेली ड्राइवर चाहिए, एक कार ऐसी चाहिए जो ऑफ रोड भी कर ले, एडवेंचरस भी हो, और लोग इसको जो है वो कंसिडर कर रहे हैं 4 लोगों के लिए भी। अब ये एक्चुअली में इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी है भी कि नहीं, क्या हम इसके अंदर कैंपिंग कर सकते हैं? क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ऑफ रोड शोर पे जा रहे हो और आपको होटल्स वगैरह नहीं मिल पाए, या एडवेंचर एक्टिविटीज करने का आपको काफी शौक रखते हो आप, तो क्या ये ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है? यही जानने के लिए आज हम ऐसी कुछ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे वॉकअराउंड्स हो गए हैं, तो कुछ हटके करते हैं ना इस बार, कुछ आपको बताते हैं कि किस किस तरीके की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप इसकी सीट्स एक्चुअली जो है वो यहां पर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, किस तरीके का स्पेस आपको मिलेगा उस दौरान। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं सीधा। तो ये देखो, मैं गाड़ी के अंदर पहले इनग्रेस कर रहा हूं, और जैसे ही मैं इनग्रेस करूंगा तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं सीट्स एडजस्टमेंट बता देता हूँ। ये 4 वे एडजस्टेबल सीट मुझे तो अभी लग रही है, और ये देखिए टू एंड फ्रो आप इसको मूव कर सकते हैं, प्लस आप इसके रिक्लाइन एंगल को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। जिस कंफर्ट पे आपको सही लगे उस कंफर्ट पे इस रिक्लाइन एंगल को आप सेट कर सकते हो। बट देर इज अ ट्विस्ट, देर इज नो हाइट एडजस्टमेंट। तो अगर आप हाइट एडजस्टमेंट का लीवर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो वो एक्चुअली में नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग वो है ही नहीं। इस तो जो हाइट है वो इतनी हाइट है, और इस 5 फुट 10 इंच की हाइट से मुझे हेडरूम काफ़ी अमेजिंग मिल रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है हाइट हेड एडजस्टमेंट की, मुझे ज़रूरत है, मैं औरों की नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप 5 फुट 4 इंच के हैं या 5 फुट 2 इंच के हैं तो आई फील कि तब भी आपको बोनेट वगैरह जो है वो विजिबल होगा, और आपका सीटिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है उस दौरान भी, अगर आप छोटी हाइट के हैं और इस गाड़ी को तब कंसिडर कर रहे हो। अब बात आती है मुद्दे की, ये कि ये वाली जो सीट है वो 4 वे एडजस्टेबल है, और जो रियर वाली सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है, क्योंकि अगर हम देखें उसको एक्सेस करने का तरीका एक ही है कि आप उसको बूट से जो है वो एक्सेस कर सकें, या वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप अगर सेकंड रो से कर रहे हैं तो भी आपको किसी एक पर्टिकुलर सीट पे अगर आप बैठे हैं तो दूसरी वाली वैकेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर बैठे हैं तो इधर वाली वैकेंट होनी चाहिए, तभी आप इसको मूव कर सकते हो। आप इसको यहाँ से प्रेस कीजिए एंड आगे की तरफ जो है वो इसको भेज दीजिए। तो हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होगा, बट हाँ बूट स्पेस जरूर आपके यहाँ पर बढ़ाने में मदद करेगा। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ उसके बारे में बताते हैं। ये जो इसकी सेकंड रो है वो आप रिक्लाइन नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा तो आप तब जो है वो तब रिक्लाइन नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये सीट जो है वो फिक्स्ड है, बट स्टिल इट इज बेटर देन थार एंड इट इज बेटर देन गोरखा। रीजन भी, जब आप थार में बैठते हैं ना तो आपके पास में कुछ ज्यादा स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये जो व्हील आर्च जा रहा है ना, ये व्हील आर्च थार में बॉडी के अंदर तक जो है वो ट्रेवल करता है। तो ये जो व्हील आर्च है जो एक्चुअली बॉडी में बूट की तरफ शिफ्टेड है थोड़ा, तो वो जो है वो यहाँ का कंफर्ट खराब नहीं करता। थार में वो सेकंड रो का कंफर्ट ज्यादा खराब करता है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो लोग जो सेकंड रो के लिए भी जो है वो इस गाड़ी को या फिर किसी एक लाइफस्टाइल व्हीकल को खरीदना चाह रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा झुकते हुए नजर आएंगे आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड रो में यहाँ पर लेग रूम, नी रूम वगैरह जो है वो काफ़ी सॉर्टेड है। अब ज़रा बात कर लेते हैं उन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की जिन वे में हम इस सीट्स को जो है वो यहाँ पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हेडरेस्ट हटा देते हैं, क्योंकि ये पार्ट बनेगा। अब आप किसी ऐसी लोकेशन में जा रहे हैं, कैंप साइट्स आपको नहीं मिली, या आपका एडवेंचर करने का मन है, आप जंगल में या किसी रिवर के साइड जो है वो आ गए हो, और आपका मन है कि आप जिमनी को जो है वो कुछ ऐसी जगह लेके जा रहे हो, तो रात में कैंपिंग करने का मन है और सोना आपको गाड़ी के अंदर ही है, कैंप नहीं है आपके पास में, तो आप सबसे पहले हेडरेस्ट निकालिए और फिर क्या कीजिए, इसकी जो सीट है उसको थोड़ा आगे कर दीजिए, यानी कि आपको रिक्लाइन, यानी कि आपको टू एंड फ्रो मोशन में जो टू वाला मोशन है उसको आपको यहाँ पे जो थोड़ा रिक्लाइन, थोड़ा जो है वो सीट को आगे करना है। अब इस रिक्लाइन एंगल चेंज करने के जो तरीका है, जो लीवर है उसको खींचिए और इस सीट को लगभग एक लेवल पे कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये फ्रो मोशन यानी कि पीछे का या बैकवर्ड मोशन करना है जब तक आपकी जो सीट है इस वाली सीट से टच ना हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे सीट जो है वो टच हो गई है और ये लगभग रेडी हो गई है
एक बंदे के लिए, अगर एक बंदा चाहता है तो उसको बेड के तौर पे जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड रो को भी आपको सेम वे में जो है वो एडजस्ट करना है। मैं जल्दी से एडजस्ट कर देता हूँ, तब तक आपको बताता रहता हूँ कुछ और चीज़ें जो आपको यहाँ पर पसंद आने वाली। तो सबसे पहले तो ये हेडरेस्ट निकालिए, और अगर आप कार एंथुजियास्ट हैं तो इन हेडरेस्ट को कभी भी आपको गाड़ी चलाते वक्त नहीं निकालना है, वरना जब आप कोलाइड करोगे या भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन में फंसोगे जब एक्सीडेंट प्रोन टाइम आएगा आपकी गाड़ी का, तो क्या होगा कि आप इन हेडरेस्ट की वजह से ही जो है वो बचोगे, क्योंकि गर्दन में जर्क बहुत सॉलिड आता है, या किसी ऐसी सिचुएशन में जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो जर्क बहुत सॉलिड आ जाता है और गर्दन टूटने की संभावनाएं बहुत बनती है। तो वो लोग अगर इसको कैंपिंग को के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग जो गाड़ी के अंदर रहना चाहते हैं फॉर अ टाइम बीइंग ऑब्वियसली, तो या सेकंड होम के तरीके से इस गाड़ी को इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर अ टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये जो है वो प्रॉपरली लगे हों। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको भी लेवल अप करते हैं, और तरीका जैसे था वैसे ही हमें करना चाहिए था वैसे तो। ऑल राइट, गुड टू गो। अब इन हेडरेस्ट को रेस्पेक्टफुली हम लोग बूट में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। ऑलराइट गाइस, क्योंकि ये इसके अंदर बूट स्पेस काफ़ी अच्छी आती है, तो आप जो अंदर सामान रखे हुए हैं, या अगर आप 2 जने जा रहे हैं और वो आप ऑब्वियसली जो सेकंड रो है उसको भी बूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सामान एक्चुअली में बूट में शिफ्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं बेड के तौर पे। दोस्तों मैं चाहता हूँ इनग्रेस करना, तो चलिए इनग्रेस कर लेते हैं। हालांकि अभी बहुत ही हल्की सी जो है वो लेग रूम बाकी बची हुई है, और आप चाहें तो ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुशन काफ़ी अच्छा है। आपको जो है वो सीट्स थोड़ी कंफर्टेबल लगेंगी, तो आप जो है वो इन सीट्स को एज बेड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ टाइमिंग। आप सो सकते हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि ये और प्रैक्टिकल लगे, और कोई जानवर जो है ना वो गाड़ी के अंदर ना आ जाए, इसलिए दरवाज़ा बंद होने भी ज़रूरी है। और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सोने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी के अंदर गुफ्तगू करने के लिए, अपने किसी दोस्त के साथ में, अपने किसी चर्चित इंसान के साथ में। तो वो लोग जो कैसे कोई फन लविंग एक्टिविटी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। आप अंदर जो है वो इसको बेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं सोते टाइम, या आपको गाड़ी के अंदर जो है वो कुछ पढ़ना है और आप कहीं फॉरेस्ट वगैरह में हो या किसी जंगल एरिया में हो और आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि जो सीनिक ब्यूटी है वो भी आप देख सको, तो विंडो को रोल डाउन कीजिए और इसको बेड के तौर पे जो है वो रखिए। एक नोवेल पढ़िए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई किताब ले लीजिए, वो पढ़िए, और आप बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से कैंपिंग कीजिए बाहर, और खाना लेके आइए अंदर, अंदर खाइए, क्योंकि ये एक गाड़ी है। तो ध्यान और कोशिश ये रखिएगा कि आपकी गाड़ी की सीट्स जो है वो गंदी ना हो। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली, इस बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो है वो इनको वो कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला रिक्लाइन एंगल है वो कम्प्लीटली आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और पीछे वाले इंसान जो है वो पीछे रेस्ट कर सकते हैं, आगे वाले इंसान यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। तो स्पेस आपके पास में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एडवेंचरस है ये, और वो लोग जो इसको एडवेंचर के लिए लेना चाहते हैं, चुम्मेश्वरी गाड़ी, क्योंकि ये एक लाइट वेट ऑफ रोडर है, तो वहाँ पर जहाँ पे हैवी गाड़ियाँ जो 1.5 टन से ऊपर की हैं उनको तकलीफ होगी जाने में, वहाँ ये काफ़ी इजीली पहुँच पाएगी विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो हेयर इट इज, ये है द ऑल न्यू जिमनी फॉर यू, और मैं साइन आउट करता हूँ फिलहाल। हम एक और नई वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो कुछ ऐसी वीडियो थी जिसमें आपको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। अक्सर तौर पे मैं आपको गाड़ियों के बारे में सिखाता हूँ, बट यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर हुई कि आप इसके ये जान गए हो कि कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आप इनको अलाइन कर सकते हो सीट्स को, और कितना स्पेस तब बचता है। आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।